अगर आप अपने भोजन को अपना दवाई बना लेंगे तो आपको कभी भी दवाई का सेवन नहीं करना पड़ेगा। आपका भोजन ही आपका जीवन है। नमस्ते दोस्तों, मैं हठो योगा ट्रेनर, योग साधिका साखी और नेचुरोपैथी प्रैक्टिशनर आज इंटरनेशनल योगा डे के शुभ अवसर पे आप सबको बधाई देती हूँ। परमात्मा से प्रे करती हूँ कि आप सब हेल्दी रहें, आपका कोई भी हेल्थ इशू ना रहे, आप लोग खुश रहें, पॉजिटिव रहें, बीमारियों से दूर रहें। तो आज इंटरनेशनल योगा डे के शुभ अवसर पे मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। इस वीडियो को अंत तक देखना आप लोग ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे जितने चैनल से, यूट्यूब चैनल से, इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे बायो में दिया हुआ है सभी लिंक, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म रेट जो है हमारे सबके शरीर में अलग अलग है और इसके कारण हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म रेट को कैसे ठीक करें, मेटाबॉलिज्म को हमारे शरीर में कैसे ठीक रखा जाए, वो ठीक से काम करे, वो प्रोसेस ठीक से चले, उसके लिए मैं एक डाइट प्लान बताने वाली हूँ इस वीडियो में। उस डाइट प्लान को जो भी मैं बताऊंगी उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म रेट बिल्कुल सही चलेगा और उसके कारण आपके शरीर में होने वाले सारे प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो हम बात करने जा रहे हैं मेटाबॉलिज्म लेके। तो जानना है मेटाबॉलिज्म क्या है। हम लोग रोज़ जो खाना खाते हैं, जो भी फूड कंज्यूम करते हैं, उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसी प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारा जो ये बॉडी है, जो इंजन है, जो फ्यूल से चलता है, उसी फ्यूल को प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिज्म। कैसे? खाने में जो भी कैलोरीज है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके। तो ये कैलोरीज ही है हमारे शरीर का फ्यूल। तो ये जो मेटाबॉलिज्म रेट है, क्या हम लोगों के शरीर में सबका एक जैसा है? नहीं, कुछ फैक्टर्स है जो मेटाबॉलिज्म रेट को अलग अलग बनाता है। क्या क्या है वो फैक्टर, वो जान लेंगे। एक तो है हमारा एज। हर एक एज के इंसान का मेटाबॉलिज्म रेट अलग अलग होता है। दूसरा है जेंडर, अर्थात मेल फीमेल्स, इसमें भी ये जेंडर के कारण भी मेल फीमेल में भी अलग रेट होता है मेटाबॉलिज्म का। तीसरा है आपका बॉडी वेट। बॉडी वेट भी आपके मेटाबॉलिज्म रेट को अफेक्ट करता है। आप कितना मोटा है, आप कितने पतले हैं, ओवरवेट है, अंडरवेट है, ये एक फैक्टर है मेटाबॉलिज्म रेट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका कोई हेल्थ इशू है कि नहीं, आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर कोई हेल्थ इशू है, कोई बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी आपके मेटाबॉलिज्म रेट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो है वो है आप दिन भर क्या काम करते हैं, आपका फिजिकल एक्टिविटी क्या है। क्या आप दिन भर बैठे रहते हैं या तो आपका काम करने का पैटर्न ही वैसा है, आपको बहुत लंबा टाइम तक बैठे रहना पड़ता है, आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते, आपको टाइम नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ भी आपके मेटाबॉलिज्म रेट को इफेक्ट करता है। तो ये मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है? ये मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया चलता है इसीलिए हमारे शरीर में हर एक काम चलता है। हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स है, जो भी ग्लैंड्स है, वो सब अपना अपना काम ठीक तरीके से कर सकता है। जैसे मानिए हम जो खाना खाते हैं, उस खाने में से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो ब्रेन में कैसे पहुंचता है, ये काम भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है बोल के ही होता है।
एनर्जी पहुंचाना, न्यूट्रिएंट्स ब्रेन में पहुंचाना, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो मेटाबॉलिज्म के कारण, इस प्रक्रिया के कारण ही होता है, क्योंकि ये प्रक्रिया खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसी एनर्जी की थ्रू ही, इसी एनर्जी के सहारे ही ये सब काम चलता है। और क्या काम है, जैसे कि लंग्स से पंपिंग के थ्रू पंप करके ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में, हमारे मसल्स में, ब्लड में फ्लो होना, पहुंचना, इसके लिए भी एनर्जी का बहुत ज़रूरी है। तो ये काम भी एक बहुत वाइटल काम है। हमारे शरीर में टिश्यू का फॉर्मेशन होना, सेल्स का फॉर्मेशन होना, नया सेल्स ग्रो होना, टिश्यू फॉर्मेशन होना, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये भी एनर्जी हमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू ही मिलता है। तो मेटाबॉलिज्म में दो काम होता है, दो चीज़ है, एक है एनाबॉलिज्म, एक है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या आता है, वो है जो शरीर में जो भी, अभी मैंने बोला, जो भी टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वो एनाबॉलिज्म में आता है। और कैटाबॉलिज्म क्या है, जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करना, खाने में जो भी कैलोरीज है उस कैलोरी से एनर्जी प्रोड्यूस करना, और वो एनर्जी तो पूरे शरीर में सब बॉडी पार्ट्स का जो भी काम है, पूरे ऑर्गन्स का जो भी काम है उसमें तो लगता ही है, और ये एनर्जी हमारे शरीर में स्टोर भी होता है। तो ये जो एनर्जी हमारे शरीर में स्टोर होता है इसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये दो वाइटल काम को, अर्थात एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म को हम लोग कैसे ठीक रख सकते हैं, हम लोग मेटाबॉलिज्म रेट को ठीक रख सकते हैं ताकि हमारे बॉडी का काम अच्छे से चले, हम लोग हेल्दी रहें, बीमारियों से दूर रहें। उसका एक ही तरीका है डाइट। हमें ऐसा डाइट फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म सही तरह से काम करे। तो वो डाइट क्या होना चाहिए, यहाँ मैंने एक प्लेट तैयार किया है, ठीक है। ये अगर हमारा खाना खाने का प्लेट है, अगर हम ये प्लेट लेके बैठते हैं खाना खाने, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए और कितना होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही मेन डाइट प्लान है। अगर हम इसको फॉलो करके खाना खाएंगे, इसी को खाएंगे, इसमें जो मैं बताने वाली हूँ, तो हमारा मेटाबॉलिज्म सही तरह से काम करेगा। देखिए, ये जो प्लेट है, मैंने इसको बीच में से एक लाइन खींच के आधा आधा बांट लिया है, ठीक है, दो पोर्शन में बांट लिया है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 टाइप के खाने का मैंने पोर्शन बनाया है। उसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो सबसे बड़ा पोर्शन जो है मैंने रखा है वेजिटेबल्स के लिए, ओके। उसके बाद जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो है प्रोटीन के लिए। उसके बाद जो है होल ग्रेन्स, उसके बाद का जो है वो है होल ग्रेन्स, और है फ्रूट्स। तो अगर हम लोग रोज इस टाइप का खाना खाएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, जितने कलर के वेजिटेबल्स मिलते हैं रॉ फॉर्म में हम लोग खा सकते हैं, उसको हम खाएंगे। कोशिश करेंगे कि बहुत कम कुक करना। आप उबाल के खा सकते हैं, आप कच्चा खा सकते हैं, सलाद के रूप में भी आप खा सकते हैं। फ्रूट्स, रंग बिरंगी जितने फ्रूट्स हैं, हम जिस देश से, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसी कंट्री में जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उसको हम लोगों को रेगुलर खाना चाहिए। हमारे डाइट प्लान में फ्रूट्स रेगुलर ऐड होना जरूरी है। तो जितने भी फ्रूट्स हैं वो हम रेगुलर कंज्यूम करेंगे। होल ग्रेन्स, कोई भी रिफाइंड प्रोडक्ट जो भी है पैकेट में आता है उसको एकदम डिस्कार्ड कर देना है, हमारे खाने में, डाइट में उसको नहीं ऐड करना है।
होल ग्रेन्स जितना मिलता है वो खाएंगे हम लोग। मैं अलग से वीडियो बना के बता दूंगी होल ग्रेन्स में आपको क्या क्या खाना है। वेजिटेबल्स तो सबको पता है, उसके लिए अलग से बोलना नहीं है कुछ। फ्रूट्स के लिए भी अलग से बोलना नहीं है। जो भी फ्रूट्स मिलता है उसको आप भरपेट खाइए। और इस डाइट प्लेट में, ये डाइट प्लान वाला जो प्लेट है उसमें है प्रोटीन, हाई प्रोटीन। जो लोग एनिमल प्रोटीन खाते हैं वो लोग चिकन, फिश, एग खा सकते हैं। और जो लोग एनिमल प्रोटीन नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, वो लोग वही सब खाना खाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटीन मिले। दाल होता है, एक सोयाबीन होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग उससे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि प्रोटीन आपको डेली जितना ज़रूरी है आपके मेटाबॉलिज्म को सही रखने के लिए, वो कितना कितना आपको क्या क्या चीज़ से मिल सकता है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये होना चाहिए हमारा एक सही डाइट प्लान, जिसमें सबसे ज़्यादा होना चाहिए सलाद, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, कलरफुल वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स जितना हो सके फ्रूट्स, हाई प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक हेल्दी डाइट प्लान हमारा, ये एक हेल्दी प्लेट है जो कि हमारे शरीर को हेल्दी रख सकता है। तो इसको फॉलो करेंगे आप लोग और इसी को आपके डाइट प्लान में ऐड करके चलेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ये हेल्दी ईटिंग प्लेट जो मैंने आपको दिखाया, इसके अलावा भी आपको और भी बहुत कुछ आपके डाइट में ऐड करना है। क्या है? आपको दिन भर में बहुत सारा पानी पीना है। नेक्स्ट है मिनरल रिच फूड। बॉडी में ये भी एक वाइटल काम करता है। जैसे कि हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? सॉल्ट से मिलता है। और याद रखिएगा, ये जो हमारे थायराइड ग्लैंड है यही मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो सोचिए मिनरल रिच फूड हमारे शरीर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ को आप ऐड करेंगे, वो है ग्रीन टी। अगर आप लगातार 90 डेज ग्रीन टी का सेवन करेंगे तो आपको हर दिन 100 कैलोरीज बर्न हो सकता है। तो ग्रीन टी को भी ज़रूर आप आपके डाइट प्लान में शामिल कीजिएगा। दिन भर में आपको ग्रीन टी भी पीना है, बहुत ज़्यादा नहीं, दिन में 2 कप आप पी सकते हैं, सुबह और शाम। इसके साथ साथ आप लोगों को और भी कुछ चीज़ों में ध्यान देना है। शराब नहीं पीना है, कोई भी नशा नहीं करना है, नशे को दूर रखना है। आपको दिन भर में पानी पीना है, हंसते रहना है। तनाव में अगर आप रहेंगे, टेंशन में अगर आप रहेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा। हम लोग जो बॉडी वेट गेन कर लेते हैं उसका एक ये बहुत वाइटल रीज़न है, हम लोग तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। टेंशन को बिल्कुल दूर भगाना है, हंसते रहना है, खेलते रहना है, लाइफ को इजीली लेना है। कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति आए उसको हंस के एक्सेप्ट करना है। नींद आपका बहुत ज़रूरी है। दिन में 7 से 8 घंटा नींद आपके लिए ज़रूरी है ही है। आपको नींद तो लेना ही लेना है। बहुत लोग हैं जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, तो ये ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है, याद रखिएगा। अगर बहुत लोग ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं, उनका देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि वो लोग सोचते हैं मैं तो सुबह भी खाना नहीं खाती हूँ या खाता हूँ व्हाटएवर, लेकिन तब पर भी मैं मोटी हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है। सुबह ब्रेकफास्ट को स्किप अगर आप करेंगे तो वो भी एक आपके वेट बढ़ने का कारण हो सकता है। इसलिए ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप नहीं करना है, सही टाइम पे आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है। एक और वाइटल बात बताऊंगी, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाई इंटेंस वर्कआउट के साथ साथ आपको मेडिटेशन और प्राणायाम भी करना पड़ेगा। तो ये था ज़रूरी चीज़ें
जिसको अगर आप ध्यानपूर्वक अपने ज़िंदगी में शामिल करेंगे, रेगुलर बेसिस पे आपके जो भी मैंने डाइट प्लान बताया, हेल्दी ईटिंग प्लेट के बारे में बताया, उसको आप अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपको जो भी फिजिकल प्रॉब्लम होता है, चाहे आपका वो मोटापा हो या कुछ भी हो, थायराइड प्रॉब्लम हो, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम आपसे दूर जा चुका है। तो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मेरे पास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे बायो में मेरा नंबर दिया रहेगा। अगर आप लोग योगा सीखना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे सभी चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और मेरे वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। और मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। आप लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, हंसमुख रहें, खुशियों से अपनी ज़िंदगी बिताएं और आज से ज़रूर योगा स्टार्ट करें। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप स्टार्ट करें, लेजीपन में ज़िंदगी ना बिताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।